न संघर्ष न तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी उसी में। ये जो आग लगाने वाली लाइन है ना, बिल्कुल फिट बैठती है उस शख्स की कहानी पर जो अपने माँ बाप के सपने पूरा करने के लिए 20-20 घंटे पढ़ाई करता है। न आंखें थकती है न सर में दर्द होता है, क्योंकि माँ बाप का सपना पूरा करना है। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे छात्र के बारे में बताने वाला हूँ जिसने अपने माता पिता के सपने पूरा करने के लिए खुद को पढ़ाई में झोंक दी। इसके पिताजी एक छोटे से हॉस्पिटल में कंपाउंडर और माँ के घर का काम किया करते थे। इनके पिताजी का सपना था कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर MBBS करके बहुत बड़ा डॉक्टर बनेगा, लेकिन इस समय यह लड़का सिर्फ 10th क्लास में पढ़ता था और गांव से 5 किलोमीटर दूर रोज पैदल जाकर पढ़ाई करता था। गांव में सही से लाइट नहीं होने की वजह से तेल के दिए जलाकर पढ़ाई करना पड़ता था और इसी तरह से पढ़ाई करके इस लड़के ने 10th में अच्छे रिजल्ट से पास हुआ और यह लड़का अपने माँ बाप के सपने पूरा करने के लिए अपने गाँव से दूर किसी शहर में प्राइवेट स्कूल इंटरमीडिएट करने के लिए ठान लेता है। लेकिन इस स्कूल में इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई होती थी और इस लड़के का जो सफ़र था 10th तक का वो हिंदी में था। लेकिन दो सपने इतने बड़े थे, लेकिन अचानक हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में आने के बाद कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, ये सिर्फ स्टूडेंट ही समझ सकता है। जब उस स्कूल में पहला टेस्ट हुआ, उसके मार्क्स बिल्कुल बहुत ही कम थे। अपना रिजल्ट सुनने के बाद आंसू को रोक नहीं पाया। सिर्फ इंग्लिश की वजह से ये सब हो रहा था और टीचर भी कहने लगेगी, बेटा तुम डॉक्टर बनने का सपना छोड़ दो, तुम पास हो जाओ, यही बड़ी बात है। लेकिन यह लड़का सोचने लगा कि मेरे पिताजी मेरे लिए इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं, मैं किस मुंह से कह दूं कि पापा मैं आपके सपनों को पूरा नहीं कर सकता। नहीं, मुझे अपने माता पिता के सपने पूरे करने के लिए मैं दिन रात मेहनत करूंगा, जो कुछ भी करना होगा मैं करूंगा। जैसे तैसे करके 12th पास किया और तब उसने अपने पिताजी से कहा कि पापा अब मुझे चंडीगढ़ जाना होगा पढ़ने के लिए, आप पैसों का इंतजाम कर दीजिए, मैं वहाँ से सफल होकर ही लौटूंगा, डॉक्टर बनकर ही लौटूंगा। यह लड़का चंडीगढ़ चला जाता है, एक अच्छे कोचिंग में मेडिकल एंट्रेंस के एग्जाम की तैयारी करने के लिए एडमिशन लेता है। दोस्तों, इनके माता पिता कितनी मेहनत से पैसा भेजते थे, यह बात उस लड़के को अच्छी तरह से पता था। इसलिए अपने माता पिता का सपना पूरा करने के लिए दिन रात करके पढ़ाई करने लगा। इस लड़के को होली, दिवाली, दशहरा कुछ भी नहीं दिखता था। पूरे 1 साल तक घर नहीं आया। लेकिन दोस्त, साल के अंत में जब इसका एग्ज़ाम हुआ तो इस लड़के का सिलेक्शन नहीं हुआ। इसके माता पिता बहुत ही दुखी हो जाते हैं, क्योंकि मेरा बेटा इतना मेहनत से पढ़ रहा है, ना ही होली, ना ही दशहरा, ना ही दिवाली, कुछ नहीं देख रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है, फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। दोस्तों, इनके पिताजी के आंखों में साफ साफ दिख रहा था, जिसमें उनके हर महीने की दी हुई मजदूरी और अपने बेटे का त्याग दिख रहा था। फिर बेटे ने अपने पिताजी को समझाया और कहा, पापा हम अगली बार जरूर सिलेक्ट हो जाएंगे। और दोस्तों, इनके पिताजी ने फिर से उसे चंडीगढ़ भेजा और सिर्फ दिन रात पढ़ाई करने लगा और 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद एग्जाम हुआ और फाइनली उस लड़के का सिलेक्शन हो गया और माँ बाप बहुत खुश हो जाते हैं। लड़का अपने घर आया, उसके बाद दिन रात मेहनत करता रहा और एक दिन MBBS डॉक्टर बनकर अपने माता पिता का सपना पूरा कर देता है। और माँ बाप के आंखों में खुशी के आंसू निकलने लगे और कहने लगे, बेटा तेरी जगह कोई और होता ना, वो हार मानकर दूसरा काम कर रहा होता। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी कभी असफलताओं से हार मत मानिएगा, क्योंकि आज अगर यह लड़का हार मान लिया होता, शायद यह शब्द अपने पिताजी से सुनने को नहीं मिलता। बेटा, आई प्राउड ऑफ यू।